हम वापस आ गए हैं। बस मैं और बेजाद अभी मेरे वहाँ पे ना रास्ते में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। तो फिर हम लोग वापस आ गए हैं। अभी बेजाद अरताश को लेने गए हुए हैं और बस मैं यहाँ पे बनाने लगी आलू के कबाब और साथ बेजाद उधर से ले आएंगे मेस से दाल बनी हुई शायद आज और साथ में रोटी। तो बस यही हम खाना खाएँगे और मैं दिखाती हूँ आपको आलू के कबाब। देखें खाना बन चुका है। ये रहे आलू के कबाब, ये रही दाल और ये रहा रायता। और बस अभी खाना खाने लगे हैं बेहजाद और मैं और अरताश। अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और अभी बस अरताश के भी एलर्जी है बहुत ज़्यादा, तो उसकी बस अभी टेंशन है हम सब दोनों को, क्योंकि उसका इलाज तो हो रहा है लेकिन पता नहीं स्किन पे बहुत ज़्यादा उसके पैचेस पड़ चुके हैं और वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। उसको इचिंग होती है बहुत ज़्यादा और साथ फीवर हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में मतलब हम सब दोनों गुजर रहे हैं। तो आप दुआ करें इंशाल्लाह वो कवर हो जाए जल्दी से। तो बेदात खाने पे आए हैं, तो मैं भी बस बना रही थी। साग मेरी दोस्त ने भेजा था तो वो दिखाती हूँ आपको। साग को बस गर्म करूँगी मक्खन डाल के, और क्योंकि तड़का वगैरह लगा हुआ है उसको, और बस रोटी बनाऊँगी साथ में, और साथ में एक चाय का कप उनको बना दूँगी। तो चलिए जल्दी से फिर स्टार्ट करती हूँ। ये साग उस दिन आया था, इसमें 2 चम्मच मैंने खाए थे। लेकिन पैन गर्म हो चुका है। और यहाँ पर ये रही फ़िश, तो मैंने उस दिन बनाई थी ना, तो इसको दोबारा तवे पर कर लूँगी बस ना। ये देखें उस दिन एक पीस खाया गया, बस एक पड़ा हुआ था, तो बस जल्दी से इसको करती हूँ और बेजाद को खाना देती हूँ। उसके बाद फिर अरताश के पास जाती हूँ। तो ये देखें ये फ़िश का पीस रहा और ये रहा साग। मक्खन अभी मेल्ट करे, मक्खन मेल्ट नहीं हो रहा, एक दफ़ा इसको उधर करके लाती हूँ। तो ये रहे बेजाद और ये इनकी चाय और रोटी। ताश तो सो गया है अभी, और बस ये मैं गर्म करने आई हूँ साग। मक्खन उसमें मेल्ट नहीं हो रहा ना, तो मक्खन मेल्ट करती हूँ और फिर खाना खाती हैं। मैंने सुबह आज ना अरताश के साथ थोड़े से बस नवाले लिए थे, उसके किनारे होते हैं ना उसकी रोटी के, वो मैं खाती हूँ, क्योंकि वो किनारे नहीं खाता रोटी के ना, थोड़े हार्ड होते हैं ना, तो मतलब उसके लिए होते हैं, मेरे लिए तो सॉफ्ट ही होते हैं, तो मैं खा लेती हूँ, वो नहीं खाते। और आज सुबह बेजाद का जो नाश्ता था वो भी पूरा कंप्लीट करके गए थे, तो वो उसमें भी मैंने नहीं आज खाया। तो बस अपनी रोटी खाऊँगी एक और उसके बाद फिर देखती हूँ बाकी रूटीन क्या है, जो भी होगी वो आपको दिखाते हैं। जो बिल्ली आपको नज़र आ रही है ना, ये बहुत तंग करती है हमें। अभी इसने इतनी ऊंची ऊंची छलांगे मारी ना कि बंदा खुद देख के हैरान रह जाए। खाना पड़ा हुआ है, खा ले, वो सामने मैंने राइस डाले हैं गोश्त वाले, तो ये खा भी लेती है। पता नहीं इसको अब क्या चाहिए स्पेशल। मैंने फ़िश खाई है, ऐसे देख रही थी उसकी तरफ तो फ़िश तो मुझे याद भूल गया, मैंने फेंक दिए हैं उसके, अभी तो नहीं इसको दे सकती, वो उठा के डस्टबिन से। तो ये भी बैठी हुई है माऊ माऊ करती रहेगी। अगर आपको पंजाबी ज़्यादा पसंद है या फिर उर्दू में बात करना, क्योंकि वैसे नॉर्मली यहाँ पे रहते हुए ना हम लोग हर एक इंसान मुख्तलिफ है। यहाँ पे कुछ सिंधी लोग बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पे पंजाबी हैं, कोई यहाँ पे पठान है, और बलोची भी हैं, मतलब हर तबके के लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे किसी से भी बात करनी है तो आपने वो उर्दू में ही उससे बात करनी है। और जो पंजाबी हैं हम उनसे तो बात कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा हम पता है मिलते भी कम में, इधर उधर मतलब लोगों से कम ही मिलते हैं। तो बस ये थोड़ा सा होता है कि लैंग्वेज बड़ी असर करती है फिर बाद में आप पे ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोल बोल के ना उर्दू मेरा मुंह दर्द करना शुरू हो जाता है, क्योंकि पंजाबी हमारी ज़ुबान है तो वो उसमें हम बोलते कंफर्टेबल रहते हैं, और अगर उर्दू ज़्यादा स्पेशल बोली जाए तो वो फिर मुँह में दर्द शुरू हो जाता है। तो जब मैं कॉलेज में होती थी ना, तो वहाँ पे जो मेरी दोस्तें थी तो वो मतलब हम सब आपस में ना पंजाबी में बात करती थी। अभी भी कुछ दोस्तें मेरी देख रही होंगी तो वो मुझे फटे मुँह भी कह सकती हैं कि तुम क्या बातें खोल के बैठ जाती हो। तो लेकिन ये है कि जो यादें होती हैं ना वो आपको कभी नहीं भूलती हैं। कभी भी इंसान अपनी उन यादों से नहीं निकल पाता जो उसके बचपन की हों या फिर उसके उस मतलब एज की हों जिसमें इंसान बिल्कुल लापरवाह होता है और उसको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, किसी चीज़ की उसको टेंशन नहीं होती है। जैसे आपकी शादी होती है तो फिर आप एक ज़िम्मेदार इंसान बन के ज़िंदगी गुजारते हैं, और वो पता है ज़रूरी नहीं होता कि आप सारा दिन गधों की तरह काम करते रहो फिर ही आपको ज़िम्मेदार इंसान होते हैं। नहीं, ये नहीं होता। ये इंसान की एक ज़िम्मेदारी होती है और इंसान के ही अंदर होती है, ये इंसान को खुद ब खुद ही मतलब डेवलप होती है। इसमें किसी का कुछ नहीं होता कि वो बाकायदा तौर पे वो इस तरह काम करेगा तो फिर ही कोई उसको बोलेगा जी तुम बड़े ज़िम्मेदार इंसान हो घर में। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो और बस कल का जो व्लॉग है वो नहीं बना पाई,
इस वजह से कि अरताश की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और मैं रात को फिर सो नहीं पाई। उसको इचिंग हो रही थी बार बार, मम्मा इचिंग उठा रहा था मुझे। और फिर पता है जब उसको बुखार वगैरह होता है या फिर कुछ भी होता है ना, तो फिर रात को उसको ना फिर दूध की ज़रूरत ज़्यादा होती है। वो दूध फिर माशाल्लाह पीता है। तो अभी भी रात को फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद कभी मुझे जगा रहा था, कभी बेजाद को मम्मा इचिंग। तो मैं फिर बेजाद को जगा रही थी क्योंकि दूध वगैरह का लाने का जो काम है ना वो बेजाद के सर ही होता है। तो बस इसी तरह बस रात पूरी गुजर गई है। और मेरा खुद फिर सर में इतनी ज़्यादा दर्द थी, मैंने 3 बजे फिर उठ के टैबलेट खाई है, उसके बाद फिर मैं सोई हूँ। और सुबह फिर मैं सो गई थी। जैसे मैं नाश्ता दिया बेजाद को, बेजाद आज मुझे जगा नहीं रहे थे, उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं जगाया। और मेरी रेगुलर जो आदत होती है ना, मैं उसमें खुद ही उठ जाती हूँ। तो बस फिर उठ गई मैं और उठ के नाश्ता दिया बेजाद को। फिर अरताश भी जाग रहा था और पता नहीं उसको क्या हुआ, कोई ख्वाब देख लिया क्या हुआ है, उठ के मम्मा 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 ऐसे कर रहा था। मतलब एक आपका जो मतलब आपको ये इस तरह की फीलिंग होती है माँ की, मतलब वो एक बंदा बयान नहीं कर सकता। मतलब हम खुद अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो फिर माँ वाली फीलिंग तो कोई भी नहीं मतलब उसको डिस्पोज कर सकता कि जी कुछ भी ऐसा हो। तो बस अभी बस यही है कि बेज़ाद अभी चले गए खाना खा के और मैं नमाज़ पढ़ के भी फ़ारिग हुई थी। मैंने कहा चलो आज आप लोगों से भी थोड़ी सी बात करती हूँ। और काफ़ी दिन हो गए अम्मी से बात नहीं हुई है मेरी, तो अम्मी से भी आज बात करती हूँ क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और काफ़ी दिन हो गए मुझसे बात नहीं हो पाई। ऐसे होता है कि मैं जब भी कॉल करती हूँ तो वो स्कूल होती हैं और जैसे स्कूल से घर आती हैं तो उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। दोपहर में मैं डेली सो रही थी, तो मैं 5 से 6 बजे तक उठती हूँ। 6 बजे उठ के फिर हम वॉक पे चले जाते हैं, वॉक से वापस आते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद फिर वॉक पे चली जाती हूँ। तो फिर आगे उसके बाद सोने का टाइम होता है, फिर इधर उधर कॉल करने का बिल्कुल दिल नहीं करता है मुझे। तो बस ये रूटीन चल रही थी मेरी डेली की। और अभी साग खा लिया हमने, अब रात को देखती हूँ क्या बनाएंगे क्योंकि बेजाद कभी कभारी मतलब जैसे आज खाना खा के हैं तो पता नहीं रात को वो कुछ खाएंगे या नहीं। तो जिस हिसाब से खाएंगे, मेरा तो यही था प्लान कि चलो दाल वगैरह बना लेती हूँ ताकि अरताश भी खा लेगा ना इजीली। तो गोश्त वगैरह उसको दे नहीं सकती अभी क्योंकि वो गर्म है और उसको पहली एलर्जी है। तो अभी मेरा इरादा है कि बस जो साबुत मसर होते हैं ना ब्लैक वाले, वो बना लूँगी। और बॉयल राइस मेरे पास पड़े हुए तो वो मैं तो वो खा लूँगी और बेजाद और अरताश को रोटी बना दूँगी। तो बस यही भी प्लान है, देखते हैं अभी रात को जो भी हुई मैं दिखाती हूँ आपको। वॉक से हम वापस आ गए हैं, बस मैं और बेजाद अभी मेरे वहाँ पे ना रास्ते में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। तो फिर हम लोग वापस आ गए हैं, अभी बेजाद अरताश को लेने गए हुए हैं। और बस मैं यहाँ पे बनाने लगी आलू के कबाब और साथ बेजाद उधर से ले आएंगे मेस से दाल बनी हुई शायद आज और साथ में रोटी। तो बस यही हम खाना खाएँगे और मैं दिखाती हूँ आपको आलू के कबाब। ये देखें मसाला मैंने बना लिया आलू का और इसमें एक मैंने प्याज डाला है, 4 आलू थे, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला। ये भी मैं चटनी बनाने लगी हूँ, इसके लिए मैंने धनिया बाहर से कटवाया बाजार से। ऑयल गरम हो चुका है मेरा, तो बस अभी जल्दी से इसको फ्राई पैन में डालती हूँ और जल्दी जल्दी फ्राई कर लेती हूँ जो कबाब है ना इसके आलू वाले। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने अभी मिक्स करके रखा है, ये बेसन और पानी और एक अंडा है। तो ये सारी चीज़ों को भी मिक्स कर रही हूँ, मिक्स हो गई हैं बस। तो अभी जल्दी से बस फ्राई करती हूँ जल्दी जल्दी कबाब बना के, फिर अरताश भी आने वाला है, बस फिर खाना खाते हैं। देखें खाना बन चुका है, ये रहे आलू के कबाब, ये रही दाल और ये रहा रायता। और बस अभी खाना खाने लगे हैं बेहजाद और मैं और अरताश। अभी खाना खा चुके हैं हम लोग और मैं अभी अंदर आई हूँ रूम में चाय बना के, बर्तन सारे वॉश करके, बर्तन इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं और बर्तन वगैरह सारे वॉश करके ना बस अभी आई हूँ। बस अभी वॉक पे जाऊँगी दोबारा से और 1 चक्कर या 2 चक्कर जितनी भी हिम्मत हुई ना फिर उतने लगा के आऊँगी और अभी बस चाय पीने लगी थी, मैंने कहा जब तक आप ही की कॉल आ जानी है फिर चलो उतनी देर तक फिर मैं जल्दी से चाय अपनी फ़िनिश कर लूँ और तैयार बैठी हूँ, मैं ऐसे ही चली जाऊँगी बस ना। तो इसके साथ ही आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आऊँगी। और मेरे बेटे के लिए प्लीज़ प्लीज़ दुआ करें, उसको ना वो रैशेस ख़त्म हो जाए, बहुत ज़्यादा अभी तक हैं, वो पता नहीं थोड़ी देर ख़त्म होते हैं उसके फेस पे फिर आ जाते हैं और पूरे जिस्म पे आ जाते हैं और अभी थोड़े से कम हुए तो इंशाल्लाह बस कम हो जाए। और बस यही दुआ हम लोग भी कर रहे हैं और आप लोग भी प्लीज़ कर दें। और जिन्होंने की उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। और कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो नए आने वाले हैं उनको वेलकम और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।